एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरल कानूनी शिक्षा में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सरकार के द्वारा गरीबों के लिए तथा छोटे श्रमिकों के लिए तथा छोटे स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए कितनी सारी योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन उसको हमारे अपने ज्ञान ना होने के कारण वो सारी योजनाओं का हमें लाभ नहीं मिल पाता है। हमारी चाहे जो भी सरकार हो, लेकिन वो हमेशा छोटे स्तर के कर्मचारियों के लिए हमेशा बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं। अगर उसका 10% भी हमें मालूम रहे ना, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने देश का कल्याण भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब सक्सेस होंगे ना, हम जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। हमसे ही हमारा देश चलता है। इसलिए अपनी जानकारियों को, अपनी जानकारी के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए आपको इन सब जानकारियों को जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि इसके साथ ही हमारे सरकार के द्वारा जो इन सब पर इतना मेहनत किया जाता है, इतना पैसा लगाया जाता है, वो सब वेस्ट ना हो और उसका लाभ हमें ज़रूर मिल सके। इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी वीडियो लाई हूँ, श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं। असंगठित कर्मकार राज्य श्रमिक सुरक्षा मंडल अधिसूचित कर्मकारों के प्रवर्ग। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो असंगठित कर्मकार की श्रेणी में आते हैं और उन्हें क्या लाभ मिलता है। राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर उनके लिए क्या लाभ सुनिश्चित किए जाते हैं, किन योजनाओं का उन्हें फ़ायदा हो सकता है और किन योजनाओं का नुकसान होता है। लेकिन कौन सी योजनाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कहीं से कोई जानकारी मिल जाती है, लेकिन हमको लगता नहीं है हमारे लिए है। लेकिन क्या है ना कि हर योजना हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है। यहाँ पे वही प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सी योजना है, किस व्यक्ति को कौन सी योजना का लाभ मिल सकता है और किस योजना के तहत उसको लाभ नहीं मिल सकता है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगर आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और आप अगर चाहते हैं कि मैं इस तरह नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। आगे मैं बताती हूँ, असंगठित कर्मकार राज्य श्रमिक सामाजिक सुरक्षा मंडल अधिसूचना कर्मकारों के प्रवर्ग। जैसे पहला धोबी है, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले, हाथ से ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी फल विक्रेता, चाय चाट का ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल कुली रेजा, जनरेटर लाइट उठाने वाले, कैटरिंग में कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटरसाइकिल साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, ऑटो चालक। इसके साथ मोटर चालक, साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज में लगे मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, ऑटो चालक, सफाई कर्मकार, ढोल बाजा बनाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, वनोपज में लगे मजदूर, मछुआरा, 27 दाई का काम करने वाले, 28 तांगा बैलगाड़ी चलाने वाले, 29 तेल पेरने वाले, 30 अगरबत्ती मोमबत्ती बनाने वाले, 31 गाड़ीवान, 32 घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, 33 भड़ भूंजे, 34 पशुपालन मत्स्य पालन मुर्गी बखत पालन में लगे मजदूर एवं अन्य कार्य करने वाले, दुकानों में काम करने वाले मजदूर, खेतिहर, टनही, देवार, शिकारी, अन्य धमुत जाति, खैरवार, रसोइयाँ, हड्डी बीनने वाले, लाइनमैन, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, मेकअप मैन, सोना चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, कोटवार, ठेला मजदूर, छत्तीसगढ़ के अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगे ठेका मजदूर आदि एवं ESI एवं भविष्य निधि योजनाओं में शामिल ठेका मजदूर को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य, ये लाइन फिर से सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगे ठेका मजदूर एवं ESI एवं भविष्य निधि योजनाओं में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर मंडल द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित योजनाओं का विवरण। देखिए,
अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि कितने व्यक्तियों की कौन से व्यक्ति किस किस श्रेणी के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। अब आप अपनी नाम के अनुसार अपनी योजनाओं को जानें। जैसे आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार आपको योजना का क्या लाभ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और कहाँ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ आवेदन दे सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि वो कहीं भी जाने में संकोच करते हैं। अरे हमको ये जानकारी नहीं, हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आजकल आम बात हो गई है, इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आप जो नहीं कर सके अपने बच्चे आपके बच्चे करेंगे और उनके भविष्य के लिए ये सारी सुविधाएं आपको बहुत ही सुविधा पहुंचाएंगी। जैसे पहला आता है मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार साइकिल रिक्शा सहायता योजना। एक साइकिल प्रति हितग्राही पंजीकृत रिक्शा चालक असंगठित कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु हो। दूसरा, मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमा चिकित्सा सहायता योजना। पंजीकृत संगठित कर्मकार को किडनी कैंसर, सिलिकेस एनीमिया, हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के इलाज हेतु 50,000 रुपये की चिकित्सीय सहायता। अच्छा, देखिए, अगर आप पंजीकृत हैं और किसी वक्त ऐसा हो रहा है कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो 50,000 रुपये एक सोच सकते हैं आप कि एक रिक्शा चालक को अगर मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है या वो गंभीर रूप से घायल है या कुछ भी ऐसा कर्मकार गंभीर पीड़ित चिकित्सा सहायता योजना, ठीक है, अगर मान लो कुछ भी बीमारी हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये की चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। एक 5-5 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये की सुविधा कितना बड़ा मूल्य है उसके लिए। आगे है मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई योजना। सिलाई योजना, एक सिलाई मशीन प्रति हितग्राही पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 से 50 वर्ष की आयु समूह का हो। वह महिला कर्मकार जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दर्जी का काम करती हो या किसी नियोजक के यहाँ कार्यरत हो अथवा स्वयं का व्यवसायिक हो। देखिए, आप देखते होंगे कि बहुत सारे बुटीक में और महिलाएं काम करती हैं, छोटे स्तर पर काम करती हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो एक सिलाई मशीन खरीद सके। जाहिर सी बात है, अगर कोई 100 रुपये डेली दिन भर में कमा रहा है तो वो उसके खाने खर्च अपने परिवार के पालन पोषण में ही लग जाता है। वो कभी सोच भी नहीं पाती कि मैं अपने से कुछ खरीद सकूं या ब्याज से पैसा ले सकूं। तो ये सरकार उन्हें मुफ्त प्रदान करती है। मुफ्त मतलब हमारे देश में ऐसे घरेलू महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उन्हें आगे बढ़ने के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। उस योजनाओं के तहत ही उन्हें फ्री मशीन दी जाती है। आगे है मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार साइकिल सहायता योजना। एक साइकिल प्रति हितग्राही मजदूर को प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, महिला कर्मकार की आयु 18 से 40 वर्ष हो। असंगठित कर्मकार बीमा योजना हितग्राही